सोचिए अगर रसोई का बजट हर महीने आपकी उम्मीद से आधा हो जाए तो कैसा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आज के हालात में हम सब देख रहे हैं कि युद्ध की वजह से हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। हमारी रसोई गैस हो, चाहे तेल हो, चाहे दूध, सब कुछ देखिए कितना महंगा हो गया है। और इसके कारण हमारा बजट भी कुछ गड़बड़ा सा गया है। तो अगर आपका भी बजट गड़बड़ा गया है तो रुकिए, क्योंकि आज आपकी रसोई की किस्मत और आपके घर की बचत दोनों बदलने वाली है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रसोई में पैसे बचाने की मास्टर क्लास। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 10 ऐसे अनोखे और जादुई किचन हैक्स जो न सिर्फ आपका कीमती समय बचाएंगे, बल्कि आपके बिगड़े हुए बजट को वापस पटरी पर ले आएंगे। इस बार खर्चा बढ़ेगा नहीं, बल्कि आपकी बचत दो गुनी हो जाएगी। तो अपनी डायरी और पेन तैयार रखिए और आइए बिना एक सेकंड गवाए शुरू करते हैं आज का यह धमाकेदार वीडियो। रसोई में पैसे बचाने की मास्टर क्लास में हमारा पहला चैप्टर है महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। यहाँ देखिए, मैंने कुछ समय पहले ये प्लास्टिक के ब्रेड बॉक्स खरीद लिए थे। ये मुझे बहुत ही सस्ते दामों पर यानी कि ऑफर में मिल रहे थे, तो मैंने बिना सोचे समझे इन्हें ले लिया। लेकिन अब देखिए इनकी क्या हालत हो गई है। इनमें लगाए गए मेरे सारे पैसे पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप रसोई के लिए कोई सामान खरीदें तो सिर्फ दाम ना देखें, बल्कि उसकी क्वालिटी देखकर ही पैसा इन्वेस्ट करें। हमेशा अच्छी और टिकाऊ क्वालिटी में ही इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपके पैसे सही जगह लगें। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ देना चाहूँगी। ये देखिए, मैंने लोकल मार्केट से बर्तन साफ करने के लिए ये कुछ सस्ते स्क्रब पैड खरीद लिए थे। लेकिन कुछ ही बार बर्तन धोने के बाद ये देखिए इसकी क्या हालत हो गई है। इस पिंक वाले की मैं बात कर रही हूँ। इसका ये जो ऊपर का जो सख्त हिस्सा है, हार्ड पार्ट है, वो तो बिल्कुल गायब ही हो गया है। दूसरी तरफ जब हम स्कॉच ब्राइट जैसे अच्छे स्क्रब स्पॉन्ज में इन्वेस्ट करते हैं तो इसकी क्वालिटी बेहतरीन होती है। ये बहुत लंबे समय तक, तकरीबन 4 से 6 महीने तक बहुत अच्छे से काम करता है और जल्दी खराब भी नहीं होता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ डिब्बे ही नहीं, बल्कि रसोई की ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में भी हमेशा अच्छी क्वालिटी देखकर ही इन्वेस्ट कीजिए। इसी तरह अक्सर हम सोचते हैं कि बर्तन ही तो साफ करने हैं, और यही सोचकर हम किसी भी सस्ते डिश लिक्विड में इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। मैंने भी बहुत सारे सस्ते डिश लिक्विड इस्तेमाल करके देखे हैं और आखिरकार मैंने ये पाया कि उनके इस्तेमाल से मेरे हाथ और नाखून बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अपने हाथों की सेहत से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। इसलिए सस्ते के चक्कर में पड़ने के बजाय हमेशा एक अच्छे और ब्रांडेड डिश लिक्विड में ही आप इन्वेस्ट कीजिए। वह क्वालिटी में ज़्यादा बेहतर होता है, बर्तनों को भी अच्छे से साफ करता है और आपकी त्वचा को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो बस सस्ते के इस फेर में मत पड़िए और अपनी रसोई और सेहत दोनों के लिए हमेशा अच्छी चीज़ों का ही चुनाव कीजिए। रसोई में पैसे बचाने की मास्टर क्लास का सेकंड चैप्टर है समझदारी की रसोई, स्मार्ट डीआईवाई जो बढ़ाए बचत और घटाए मेहनत। तो डीआईवाई की इम्पोर्टेंस आप कम मत समझिए। इसकी सहायता से रसोई को बिना एक भी रुपया अतिरिक्त खर्च किए आप स्मार्ट और ऑर्गेनाइज बनाकर रख सकती है। यहाँ देखिए, बर्थडे हो या एनिवर्सरी, केक तो हमारे घर में आते ही रहते हैं। तो केक खाने के बाद अक्सर हम उसके नीचे के इस बोर्ड को बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन आज इसी का इस्तेमाल करके मैंने देखिए ये शानदार सा टिश्यू होल्डर बनाकर तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे डीआईवाई करके काफ़ी सारे पैसे बचा सकती हैं। डीआईवाईज के बहुत सारे आइडियाज़ हैं और मैंने काफ़ी सारे वीडियोस टाइम टाइम पर आपके साथ शेयर भी किए हैं, आप वो देख सकती हैं। आज ये टॉपिक चला है इसलिए एक दो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। इसी तरह चिप्स वगैरह के जो बेलनाकार बॉक्स हमारे घरों में आते हैं उन्हें भी हम अक्सर बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो आप इस बॉक्स को बीच में से कट कर लीजिए और इसके बाहरी हिस्से को किसी भी सुंदर
सुंदर वॉलपेपर से या कलर पेपर से कवर कर दीजिए। देखते ही देखते आपके हाथों में एक बेहद खूबसूरत कप होल्डर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से छोटे-छोटे डीआईवाई करके आप बिना कोई नया सामान खरीदे अपनी रसोई को बहुत अच्छे से मैनेज भी कर सकती हैं और अपने काफ़ी सारे पैसे बचा सकती हैं। बेकार की चीज़ों से काम की चीज़ बनाने का यह सचमुच एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया है। सब्जियों को किस तरीके से स्टोर करके रखें कि वे लंबे समय तक ताज़ा और सुरक्षित रहे, ये एक बहुत ही बड़ा और ज़रूरी टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2-3 एग्ज़ाम्पल देकर मैं अपनी बात को समझाना चाहूँगी। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम नींबू की। अक्सर जब हम आधा नींबू इस्तेमाल करते हैं, तो बचे हुए आधे हिस्से को फ्रिज में ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। खुला रहने की वजह से इसके ऊपर बारीक-बारीक से मच्छर या कीड़े बैठने लगते हैं, जो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तो वीडियो में दिखाए अनुसार आप एक ढक्कन से डीआईवाई कीजिए और अपने आधे कटे हुए नींबू को इसके अंदर रखिए। ऐसा करने से नींबू सेफ भी रहेगा और कवर भी रहेगा, उस पर कोई मच्छर नहीं बैठेगा। और ये देखिए, ये कॉर्न यानी कि भुट्टा है और इससे भी मैं हमेशा यूज़ लेने के बाद रबर बैंड पहना देती हूँ। उपमा, उत्पम, अप्पे, नमकीन दलिया, नमकीन खिचड़ी सभी का ये स्वाद बढ़ा देता है। पर एक बार में इसकी क्वांटिटी मुझे कम ही लगती है, तो इसीलिए मैं इसे हल्का सा कट करके जितना मुझे चाहिए उतना मैं ले लेती हूँ और बाकी को मैं फिर से रबर बैंड पहना देती हूँ। इसका कारण ये है कि ऐसा करने से कॉर्न फ्रेश रहता है, इसकी मिठास बनी रहती है। इसके पत्ते भले ही बाहर से सूख जाएंगे, पर ये अंदर से आपको हमेशा फ्रेश ही मिलेगा। कुछ लोग इसके दाने निकाल कर रखते हैं, पर देखिएगा वो दाने जल्दी खराब हो जाते हैं, उन्हें हमें फ्रीजर में रखना पड़ता है। पर अगर आप इसे ऐसे रखेंगे तो आप इसे लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं और इसे फ्रीजर में भी रखना नहीं पड़ता है। हम सभी के घरों में आलू होते हैं और हमने देखा है कि उसमें कुछ ही दिनों में अंकुर निकलने लगते हैं और वो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो आलू को लंबे समय तक बिल्कुल फ्रेश रखने के लिए एक बहुत ही कमाल का नुस्खा है। आप जहाँ भी आलू स्टोर करके रखती हैं, वहाँ इसके अंदर आप लहसुन की कुछ कलियाँ डालकर रख दीजिए। ऐसा करने से आपके आलू बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होंगे। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक रीज़न है। दरअसल लहसुन में प्राकृतिक रूप से एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। जब इसे आलू के साथ रखा जाता है, तो यह आलू में नमी के कारण पैदा होने वाले बैक्टीरिया को रोक देता है, जिससे आलू सड़ते नहीं और लंबे समय तक बिल्कुल ताज़ा बने रहते हैं। तो है ना, यह है बिना किसी खर्चे के आलू को सुरक्षित रखने का स्मार्ट और वैज्ञानिक तरीका। सुबह की शुरुआत में गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर करती हूँ। इससे डाइजेशन अच्छा रहता है और ये शरीर को डिटॉक्स करता है। और अगर आप वेट लॉस करना चाहती हैं, तो ये एक अच्छा ड्रिंक है आपके लिए। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मेरी ये जो शहद की बॉटल है, देखिए पूरी खाली होने वाली है और आप तो जानते ही हैं कि शहद में कितनी जल्दी चींटियाँ लग जाती हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, नींबू का जो मेरा ये छिलका होता है, इसी से शहद की बॉटल को चारों तरफ से रब कर देती हूँ। खटाई के कारण चींटियां बिल्कुल नहीं आती है। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ देख ही सकते हैं। कुछ लोग लौंग डालकर रखने की सलाह देते हैं, पर मेरे हिसाब से ये ज़्यादा कन्वीनियंट और इजी तरीका है, तो आप ये वाला तरीका भी यूज़ करके देख सकती हैं। और हाँ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए बादाम को भी आप अपनी डाइट में ज़रूर से शामिल कीजिए। बाजार से जब हम सॉस या अचार लाते हैं, तो वो अक्सर प्लास्टिक के पाउच या पैकेट्स में आते हैं, लेकिन मैं हमेशा उन्हें कांच के जार में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि कांच के जार से इन्हें निकालना बहुत आसान हो जाता है। जितनी हमें ज़रूरत होती है उतनी ही मात्रा में हम चम्मच की मदद से इसे निकाल सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि काम करते वक्त जब हम सीधे प्लास्टिक के पाउच या स्क्वीज़ बोतल से सॉस निकालते हैं, तो कभी-कभी एकदम से बहुत ज़्यादा सॉस बाहर निकल आता है। इससे सॉस की भारी बर्बादी होती है और कांच के जार में रखने से ये बर्बादी पूरी तरह रुक जाती है। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारा भोजन केमिकल से दूषित होने से बच जाता है, मतलब कंटीमिनेट होने से बच जाता है, क्योंकि प्लास्टिक के पाउच में जब सॉस या अचार लंबे समय तक रखे रहते हैं, तो उनमें मौजूद एसिड और विनीगर प्लास्टिक के साथ केमिकल रिएक्शन करने लगते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। दूसरी तरफ कांच पूरी तरीके से नॉन रिएक्टिव होता है। इसमें ना तो फंगस लगने का डर होता है, ना केमिकल रिएक्शन का, और न ही इसका स्वाद बदलता है। तो आज से ही प्लास्टिक के इन पाउच को अलविदा कहिए और अपनी रसोई में सॉस और अचार के लिए हमेशा कांच के जार का ही इस्तेमाल कीजिए।
रसोई में काम करते समय हमें हाथ पोंछने के लिए बार-बार किचन टॉवल की आवश्यकता होती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि आज से आप बाज़ार से महँगे किचन टॉवल खरीदना बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसकी जगह आपके घर में बच्चों की जो पुरानी सूती टी-शर्ट बेकार पड़ी रहती है ना, बस आप उन्हीं का इस्तेमाल कीजिए। ये पुरानी कॉटन टी-शर्ट बाज़ार के नए हैंड टॉवल के मुकाबले कहीं ज़्यादा नरम होती है, जिससे ये हाथों का पानी तुरंत सोख लेती है। तो बस आज से ही इस स्मार्ट हैक को अपनाइए और बेकार कपड़ों को सही काम में लाइए और अपनी रसोई के पैसे बचाइए। जल्दी-जल्दी में देखिए मुझसे कैसी गलती हो गई है। दोनों काँच के गिलास फँस गए हैं। अब इन पर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगाया जा सकता। अगर ये टूट गए तो मेरा सेट खराब हो जाएगा और काँच टूटने के कारण काम बढ़ेगा सो अलग। तो बेटी ने साइंस ली है तो मैंने उसी से पूछा कि भई क्या किया जाए? तो उसने बताया कि नीचे वाले गिलास को आप गर्म पानी में रखिए, पर ध्यान दीजिएगा गर्म पानी बहुत गर्म ना हो, नहीं तो आपका गिलास चटक सकता है। मतलब उसमें आप हल्का सा ठंडा भी मिला दीजिएगा और ऊपर वाले गिलास में एकदम चिल्ड पानी हमें यानी कि ठंडा बर्फ वाला पानी हमें यूज़ करना है। अब यहाँ पर कप थोड़ा छोटा पड़ रहा था तो इसलिए मैं इसे तपेली में शिफ्ट कर दूँगी और 2 से 3 मिनट तक के लिए हम इसे छोड़ देंगे। और अब ये देखिए ये वाक़ई में निकल गया है, बड़ी ईज़िली जैसे ही मैंने थोड़ा-सा ट्विस्ट किया और ये ईज़िली निकल गया है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो जाए तो ये ट्रिक 100% काम करती है। चना, छोला, राजमा इन तीनों को ही हम अक्सर रात में भिगोते हैं और सुबह इनकी सब्जी बनाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि आज छोले बनाने का मन है पर डिब्बे में छोले थोड़े कम पड़ रहे हैं। अब ऐन वक़्त पर क्या किया जाए? इसके लिए एक बहुत ही कमाल का आइडिया है कि आपके घर में छोलों के अलावा जो भी राजमा या चने पड़े हुए हैं, आप उन्हें इसके अंदर मिक्स कर लीजिए और एक बढ़िया मिक्स वेज ग्रेवी तैयार कर लीजिए। ऐसा करने से आपको तुरंत उसी वक़्त बाज़ार से नया सामान खरीदने के लिए भागना नहीं पड़ेगा, जिससे आपकी अनचाही भाग-दौड़ और पैसे दोनों बचेंगे। मिक्स ग्रेवी बनाने का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको इन तीनों ही चीज़ों की न्यूट्रिशन वैल्यू एक साथ मिल जाएगी और यकीन मानिए एक बार इस तरीके से मिक्स वेज बनाकर देखिए, ये खाने में नॉर्मल सब्ज़ी से कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो कभी भी रसोई में ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, जहाँ कोई चीज़ थोड़ी-सी कम पड़ रही हो, तो परेशान होने की बजाय उन्हें इस तरीके से मिक्स करके बना लीजिए। ये बजट बचाने और एक नया स्वाद चखने का बहुत ही बेहतरीन और समझदार आइडिया है। रसोई में बची हुई चीज़ों को कभी भी फेंकिए मत बल्कि समझदारी से उनका दोबारा इस्तेमाल कीजिए। जैसे कभी अगर रात में चावल बच जाते हैं तो सुबह उन्हें बढ़िया से फ्राई करके नमकीन चावल बना लीजिए और बच्चों को टिफ़िन या नाश्ते में दीजिए। बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। इसी तरह बच्चों के लिए रोज़-रोज़ बाहर से मंगाने के बजाय कभी घर पर ही गरमा-गरम उपमा बनाइए, कभी प्यार से खीर बनाइए, कभी संडे के दिन स्पेशल छोला पूरी बनाइए। हर बार छोटी-मोटी क्रेविंग के लिए बाज़ार की तरफ मत देखिए। स्विगी, ज़ोमैटो से ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने से कहीं बेहतर है कि आप अपने बच्चों के लिए घर पर ही अपने हाथों से अच्छी और पोषण से भरपूर चीज़ बनाकर उन्हें दें। ऐसा करने से आपके बच्चों का स्वास्थ्य भी हमेशा अच्छा रहेगा और आपकी बहुत सारे पैसों की बचत हो जाएगी। क्योंकि जब हम बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं ना, तो हमारे बहुत सारे पैसे केवल डिलीवरी चार्ज, टैक्स और पैकेजिंग के नाम पर ही बर्बाद हो जाते हैं और वह खाना सेहत के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। मैंने देखा है कि लोग पनीर इवन दही भी बाहर से ऑर्डर करते हैं, जबकि ये एक बेहद ही आसान काम है। आप इसे बस अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। ऐसा करके आप बाजार के खर्चे से बच सकती हैं और अपने लिए बहुत सारे पैसे बचा सकती हैं। घर के जमे हुए इसी एक दही से आप कितनी सारी चीज़ें तैयार कर सकती हैं, जैसे ताज़ा छाछ बना सकती हैं, बच्चों के लिए स्वादिष्ट श्रीखंड बना सकती हैं, सैंडविच वगैरह के लिए हंकड़ यानी कि चक्का दही भी तैयार कर सकती हैं। इसलिए पनीर और दही जैसी चीज़ें हमेशा घर पर ही बनाइए। ऐसा करने से आपको 2 सबसे बड़े फ़ायदे होंगे। एक तो आपको और आपके परिवार को बिल्कुल शुद्ध, ताज़ा और स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें मिलेंगी और दूसरा बाज़ार के महँगे पैकेट्स न खरीदने की वजह से आपकी जेब में हर महीने काफ़ी सारे पैसों की बचत होगी।
रसोई का बजट संभालने के लिए शॉपिंग पर जाने से पहले एक प्रॉपर शॉपिंग लिस्ट ज़रूर से बनाइए। लिस्ट बनाकर खरीदारी करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ना तो हमारी रसोई में कोई सामान ज़रूरत से ज़्यादा आता है, जिससे फूड वेस्टेज रुकेगी और ना ही हमारे पैसों का कोई नुकसान होता है। इस एक छोटी-सी आदत से हम बहुत ही पीसफुल माइंड के साथ अपनी किचन को रन कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप मार्केट जाने की तैयारी करें, सबसे पहले अपनी पैंट्री यूनिट यानी राशन की अलमारी को खोलिए और हर डिब्बे को चेक कीजिए कि कौन-सा सामान बिल्कुल खत्म हो चुका है और कौन से सामान का आखिरी हिस्सा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर मेरी एक और छोटी-सी टिप ये है कि अगर आप अपनी रसोई में ट्रांसपेरेंट डिब्बों का इस्तेमाल करेंगी तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिब्बों को बिना खोले ही बाहर से दिख जाता है कि राशन कितना बचा है, जिससे आपको अपनी शॉपिंग लिस्ट बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो हमेशा पहले घर पर पूरी तसल्ली से चेक कीजिए, लिस्ट बनाइए और फिर समझदारी से मार्केट जाकर अपनी खरीदारी कीजिए। और हाँ, शॉपिंग पर जाने से पहले एक और ज़रूरी काम कीजिए, अपने बच्चों और पति से भी एक बार ज़रूर से पूछ लीजिए कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है या वे इस हफ्ते क्या खाने में क्या पसंद करने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपनी मर्ज़ी से सामान ले आते हैं, लेकिन घर पर बच्चों या हस्बैंड की डिमांड कुछ और ही होती है, जिससे लाया हुआ सारा सामान रखा रह जाता है और पैसे भी बेकार हो जाते हैं। अगर आप पहले ही उनसे पूछ लेंगी, तो आपकी लिस्ट एकदम परफेक्ट बनेगी। इस तरीके से प्लान करके चलने से आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा, घर में सबकी पसंद का सामान आएगा और कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाएगी और आप हर महीने अपने काफ़ी सारे पैसे भी बचा लेंगी। बाहर का खाना मतलब सीधे-सीधे हमारी सेहत के साथ समझौता और जेब पर एक्स्ट्रा खर्चे का बोझ। इसलिए जब भी आप शॉपिंग पर जाएँ तो घर से हमेशा कुछ न कुछ खाकर और पानी की बॉटल अपने साथ लेकर ही निकलें। अक्सर खाली पेट शॉपिंग करने से हमें ज़्यादा भूख और थकान लगती है और हम ना चाहते हुए भी बाहर के अनहेल्दी फूड और कैफ़े रेस्टोरेंट में पैसे बर्बाद कर बैठते हैं। इसके अलावा जब भी आप बाहर जाएँ हमेशा 4-5 कैरी बैग हमेशा अपने साथ लेकर जाएँ। अगर आप बिना बैग के मार्केट चली गई तो हर स्टोर या सुपरमार्केट वाले कैरी बैग के नाम पर आपसे हर बार एक्स्ट्रा पैसा वसूलेंगे। तो बस घर से थोड़ा-सा खाकर निकलिए, पानी की बॉटल अपने बैग में साथ रखिए। इस छोटी-सी तैयारी से आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, शॉपिंग भी बिना थकावट की होगी और आपके बहुत सारे पैसों की बर्बादी रुक जाएगी। अगर आपकी बड़ी या जॉइंट फैमिली है तो राशन खरीदते समय हमेशा सुपर सेवर पैक या मेगा वैल्यू पैक को ही चुनिए। छोटे-छोटे पैकेट खरीदने के मुकाबले ये बड़े और मेगा पैकेट कीमत में काफ़ी सस्ते पड़ते हैं और इससे हमारे पैसों की बचत होती है और दूसरा हमें बार-बार मार्केट भागना नहीं पड़ता, जिससे हमारा समय और पेट्रोल दोनों बचते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि बड़े या मेगा पैकेट सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों के खरीदने हैं जो लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं, जैसे वॉशिंग पाउडर है, टॉयलेटरीज़ है, इस तरीके के कुछ आइटम। ऐसी चीज़ें आप बिल्कुल मत लाइए जो जल्दी एक्सपायर हो जाती है, नहीं तो बचत की जगह नुकसान हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा रिफिल पैक ही खरीदिए। जब हम कोई चीज़ सुंदर डिब्बे या टिन की पैकिंग में खरीदते हैं ना, तो कंपनियां उस पैकेजिंग की लागत भी हमसे ही वसूलती है। रिफिल पैक खरीदने से पैकेजिंग में लगा हुआ एक्स्ट्रा पैसा सीधे-सीधे हमारा बच जाता है। तो हमें हमेशा रिफिल पैक ही खरीदना है और रिफिल पैक को अपने पुराने डिब्बे में घर पर लाकर ट्रांसफ़र कर लेना है। यह भी रसोई के बजट में पैसे बचाने का एक बहुत ही स्मार्ट और अनोखा उपाय है। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपके सभी प्रश्नों और सुझावों का मुझे इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए हर मुश्किल का हल सुन सकी का चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय फ्रेंड्स।